मेरठ टू मुंबई कैसे आए? जब मैं छोटी थी ना तो मैं मुंबई को विदेश समझती थी। अब मैं भाई छोटी सी, मैं मतलब अच्छी तो थी कि मुंबई ना एक ऐसा लाइक सिटी बना दिया है जिसमें सिर्फ शोशेबाजी चलती है। आपके पास BMW मर्सिडीज़ है तो आपको पूछा जाएगा, आपके पास अगर आपको इंग्लिश आती है तो पूछा जाएगा, अदरवाइज ठीक है आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओ। तो मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं 100 साड़ियाँ चेंज करती और वो 6,000 रुपये लेके मैं घर जाती थी। मेरी हालत जब मैं घर जाती थी ट्रेन में, पैर ऐसे कांपते थे। कभी आपका मन किया हो कि मैं गिव अप कर दूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मैं 17 फ्लोर पे खड़ी थी, थोड़ा सा ख्याल आ गया कि मम्मी ने तेरे लिए गहने बेचे, कल को तू मर गई तो तुझे तेरी मम्मी को दूध की थैली के पैसे कौन देगा। तो उस दूध की थैली ने मुझे बचा लिया। यार मुझे ना कायर नहीं बनना था, मुझे ना इंस्पिरेशन बनना था। Hi guys, welcome back to our podcast. So today's episode is truly very special. आज की हमारी guest इतनी special थी. We connected with her on so many levels. She's someone जिनका relatability quotient इतना high था that I'm sure the entire nation is going to connect with her. And has already connected with her. She has been, I feel, wonderful. She's as beautiful on the inside as on the outside. And I feel बहुत मज़ा आया हमको शूट करते हुए और हम श्योर हैं कि आप लोग को भी उतना ही मज़ा आएगा देखते हुए. And we really hope you guys have fun. Laugh a little, cry a little, but please do watch it. So in today's episode of Fitte Move, we are going to give you a glimpse into the life of Archana Gautam. I hope you guys enjoy this episode and let's roll. अर्चना जी कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। तो फिर पहले क्यों मना किया जब मैंने फोन किया? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। हाँ. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, तुम्हें तो पता है मुंबई का, एक को पॉडकास्ट दे दिया तो फिर भैया ये तीन सारे लाइन पे लग जाते हैं। अरे मेरे पास भी और मेरे पास भी और मेरे पास भी। चलो दोस्तों का चलो ठीक है, बट फिर वो यार एक तो टाइम नहीं होता, एक इनके लिए टाइम निकालो। तो फिर मैंने कहा यार अब तुम्हें मैं मना नहीं कर सकती, तो तुम्हें पता है। तो तुम्हारी वजह से मैंने कितनी सारी खड़ी लकड़ी ले ली। क्या बात कर रहे हो? अब देखना कितने सारे पॉडकास्ट करवाते हैं मेरे से। तो लेकिन अच्छी तो बात है, इसमें क्या बुरा है? यार मुझे बहुत बोरिंग लगता है एक ही चीज को रिपीट करते। अरे अपना एक्सपीरियंस है आपका, कौन सा किसी से लिया? आपका अपना बताओ तुम। अभी आपने हमको बिहाइंड द कैमरा इतनी चीजें बता दिया। हाँ, करेक्ट। तो वही चीज होता है ना यार, एक चीज रिपीट करते बोर हो जाती हूँ मैं भी ना, फिर मुझे कुछ नया चाहिए। बट यार एक चीज मैं आपके बारे में मतलब मैं मानता हूँ, इसके आपका इतना टफ एक्सपीरियंस रहा है, इतना आपकी लाइफ मतलब बोल सकते हो आपके इतनी हार्ड लाइफ रही है, इतनी मुश्किल आपका सफ़र रहा है, लेकिन आप फिर भी जब अभी आप ऐसे आते हो या बैठे हो, कोई देख के नहीं बता सकता कि आप में मतलब आपने क्या क्या सहा होगा। कि एक लड़की जो मेरठ से चली थी और मेरठ से चल के आज वो अर्चना गौतम बन चुकी, और आपने मतलब क्या, थोड़ा आप बताओ अपनी जर्नी के बारे में। मेरठ टू मुंबई है ना, कैसे आए? वो तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं मुंबई को विदेश समझती थी और एक पंडित ने ये बोल दिया कि तुम विदेश नहीं जा सकती कभी। वो अगर मिले ना मुझे एस्ट्रोलॉजर में, ऐसे जूते मारो मतलब मेरा सच बताओ, मेरा एक पासपोर्ट तो फुल हो गया, अभी दूसरा पासपोर्ट बनाया मैंने, तो सोचो मैंने कितनी विदेश यात्रा कर ली। तो बट ये सोचो मतलब कि मेरी आधी जवानी आधा बचपना तो मेरा टेंशन में बीत गया कि मैं कभी विदेश नहीं जा सकती। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ भी चीज़ करना मतलब पॉसिबल है, कुछ भी चीज़ करना इम्पॉसिबल है ही नहीं। आप जो चाहते हो ना वो हो जाता है। बट लाइफ में मैंने ना कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता था कि जो हीरो हीरोइन होते हैं ना ये रियल नहीं होते हैं, कुछ कागज के कार्टून बना देते हैं और एक कंप्यूटर में डाल देते हैं और फिर दोनों को किस करा लेते हैं। मुझे सच में नहीं पता था, क्योंकि फिर जब मुझे एक दिन पता चला कि यार ये रियल होते हैं, तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि ओ माय गॉड रियल होते हैं। मैंने कहा अब तो यही बनना है, अब रियल चीज़ ही बननी है। मुझे नहीं पता वो जो मतलब ऐਵੇਂ बचपन में सोच लेते हैं, शायद उस दिन मैनिफेस्ट करते हैं ना तो वो चीज़ें सच हो जाती है, सरस्वती सच हो जाती है। तो वो ऐसी चीज़ ठीक हो गई कि देखो आज मैंने अपने आप को इतना ग्रूम किया है। बहुत ज़्यादा टफ होता था इंग्लिश बोलना, बट अभी ये है कि मैं अगर किसी से मिलती हूँ
तो ये नहीं बोल रही हूँ मैं 100% इंग्लिश में बात करती हूँ, बट एटलीस्ट मैं 50 या 60% तो पहुँच जाती हूँ वहाँ तक। और ये आपको मतलब ऐसे ऐसे आपको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस लाइफ में इंग्लिश को क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे ना, जो मैं मुंबई के लोगों की बात करती हूँ या बाहर का तो पता नहीं, बट यहाँ मुंबई में रहती हूँ मैं, यहाँ पे ना किसी भी एक्टर को या किसी भी आर्टिस्ट को जज किया जाता है इंग्लिश से। अगर आप किसी पार्टी में आ रहे हो, एक बार आपको पार्टी में इनविटेशन भेज दिया और अगर आपने उसके हिसाब से मतलब लाइक लड़की BMW से निकलनी चाहिए और इंग्लिश में बात करनी चाहिए, तो उसको आप वो लोग दोबारा पार्टी में बुलाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप देसी टाइप के हो या आपको पहनने का वो नहीं है, अगर आपने सेक्सी कपड़े नहीं पहने या सेक्सी ड्रेस नहीं पहने, तो फिर दूसरी बार आप उस पार्टी में नहीं आ और सकते। ऐसे तो यही चीज़ मैंने पार्टी में नोटिस की। तो आपको लगता है आपको बहुत जज किया जब आप पहले पहले आते थे, आपके बहुत खर्चे हुए पार्टी जाने से पहले के यार मैं पहले जाती हूँ, पहले अपने हेयर कराती हूँ, मेकअप करवाती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ। आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था ऑटो रिक्शा वाला, तो आप वो बताओगे? हाँ, मैं ना एक किसी की पार्टी में जा रही थी, तो बिग बॉस से तभी निकली थी। मुझे ना पैप्स का पता नहीं था कि क्या होता है। तो पहले जैसे बिग बॉस से मैं निकली थी तो एकदम पैप्स 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 आ गए। तो मैं फिर ऑटो में बैठ के आई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी। तो जैसे ही मैं ऑटो से निकली, पैप्स ने एकदम से कर लिया था, जैसे टैक्सी से निकली एकदम से कर लिया था। तो फिर ना मुझे नीचे मैसेजेस आए ट्रोलिंग टाइप का, अरे बताओ बिग बॉस कर लिया, ऑटो में आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब अच्छा, गाड़ी लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, पैसे जोड़ जाड़ के मैंने गाड़ी ले ली। फिर गाड़ी लेने के बाद में क्या हुआ कि भैया गाड़ी किया क्यों है, BMW क्यों नहीं है? तो मतलब अभी मुंबई में आप एक्टर हो, ये हो, तो BMW होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुंबई ना एक ऐसा लाइक सिटी बना दिया है जिसमें सिर्फ शोशेबाजी चलती है। आपके पास BMW मर्सिडीज़ है तो आपको पूछा जाएगा, आपके पास अगर आपको इंग्लिश आती है तो पूछा जाएगा, अदरवाइज़ ठीक है, आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे अदरवाइज़। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वक्त आ रहा है, मुझे उस वक्त पे खड़ा होना है। तो फिर मैंने उस हिसाब से इतनी मेहनत की कि अभी मैंने घर लिया है खुद का, अभी किया है। तो मे भी शायद इस साल में मैं दूसरी गाड़ी भी ले लूँ, मे बी मर्सिडीज या BMW। तो मतलब मैं मुकरी नहीं हूँ, मतलब उनको जो चाहिए ना वो मैंने दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको देना चाहती हूँ, नहीं, वो मेरी चॉइस है कि तुमको क्या चाहिए चाहिए वेट दिखाती हूँ। तो मैं उस तरह से मतलब उस चीज़ को मैं हैंडल करती 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 यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे अभी एक चीज़ मेरे को आपके बारे में आई फील, जो हमारी ऑडियंस को और हम सबको एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि लोग अक्सर क्या है कि जब लोग एक शहर छोड़ के बॉम्बे आते हैं और इस इंडस्ट्री में दाखिल होते हैं या इस इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने रूट्स भूल जाते हैं। लेकिन आप बहुत रूटेड हो, राइट, है ना? जैसे आप अभी भी हो, लाइक आप बहुत रूटेड हो और आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो मेरठ से आप जुड़े हुए हो आज भी। राइट। तो वो आपने कैसे मेंटेन किया? एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी ना, तो मैंने ये सुना था, जैसे कि मैंने संजू मूवी देखी थी और भी बहुत सारी फिल्में देखी थी, कि लड़कियां या लड़के आके ना, देखो जैसे हर इंसान के लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, इनफैक्ट कभी भी आ सकते हैं, चाहे मैंने बिग बॉस किया हो या बिग बॉस नहीं किया हो। बट उस वक्त ना आपको अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, दारू के नशे में चले जाते हैं, ड्रग्स के नशे में चले जाते हैं। मेरा मेन फोकस यही था कि अर्चना, लाइफ में कितना भी बैड टाइम्स हो, तुझको कभी ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ना मैंने आज तक किया, मैंने अपने आप को इतना संभाल के रखा है मुंबई में कि क्योंकि मेरा फोकस एक ही है और वो फोकस तक मुझे जाना है। तो ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें होती हैं कि लोग ना गलत रास्ते पे जाके गलत चीज़ें करने लग जाते हैं, और वो लोग इतना गलत कर देते हैं कि जब पलट के देते हैं तो उनके पास कोई नहीं होता। कभी ऐसे कुछ हुआ है कि किसी इनसाइडर ने या किसी ने आपको ऐसा फील करवाया कि व्हाई यू हियर? नहीं, पार्टी नहीं, मैं या ये जब हमारी जगह है, हम ऑडिशन belong करते नहीं, हैं। हाँ ऑफ कोर्स, एक्चुअली ऐसे जस्ट कोई हीरो का कोई बेटा था, तो मैंने जस्ट उसको मैंने जस्ट नॉर्मली बात चल रही थी, मैंने बोला कि यार मतलब यार तुम्हारा सही है, मतलब तुमको इतना स्ट्रगल तुमको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बट हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब काश मैं भी हीरो की बेटी या फिर डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की बेटी होती।
तो उसने मुझे ऐसे बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम लोगों की वजह से तो हमारी पिक्चर नहीं चल रही है, क्योंकि तुम लोग आउटसाइडर आ जाते हो और मूवी कर लेते हो और लोग तुम्हारी पिक्चर देखते हैं, हमारी पिक्चर को तो बायकॉट कर देते हैं नेपोटिज्म के चक्कर में। तो मुझे इतना हर्ट हुआ भाई, सिर्फ तो मेरा 50% भी स्ट्रगल देख लेगा ना। हमारी उसमें कहावत है, गलत बोल रही तो बीप कर लेना, 50% अगर तो मेरा स्ट्रगल कर लेगा ना, तेरे पतलून से मूत निकल जाएगा। तो आपको लगता है कि मेहनत से किस्मत बदलती है? बहुत, मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये, मतलब नॉर्मली मैं ये लड़की, ये मैं हूँ एक बार ये कैमरा देखो को भी पिंक दिखा पहना दो हुआ है, कि- इसमें मैंने पिंक पहना पहना हुआ हुआ है, है। सी गाइस दिस इज मी, इट्स क्यूट नहीं है तो मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसी थी, और मैं मतलब लाइक दूध निकालने वाली, गोबर पाथने वाली, दूध की डिलीवरी करने वाली, सुबह सुबह शाम का दूध का मेरा ही था, दे के आती थी। न्यूज़पेपर भी मैंने दिए हैं एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, बच्चों को पढ़ाया भी है ABCD, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब सिलेंडर की डिलीवरी भी की है, मतलब सिलेंडर होते थे, सिलेंडर एक सिलेंडर ड्रॉप करने का मुझे 20 रुपये या 10 रुपये समथिंग कुछ मिलता था, तो वो भी किया मैंने एक्स्ट्रा मनी में। मतलब कभी तुम मेरे हाथ को छू के भारी होता देखोगे है? तो मेरे हाथ ना हार्ड है, तो कभी कभी बोलते हैं लोग कि यार तुम्हारे हाथ ना लड़कियों तरह नहीं है, क्योंकि मैंने ना वो काम किया है कि शायद जो लड़के करते हो, जैसे भूस होता है जो गाय भैंस खाती है, उसको लाना ले जाना, वो सब मतलब मैंने पूरे काम किए हैं। मतलब घर में अगर पंखा खराब हो जाता था तो पंखे वाले को मैं बुलाती थी, पंखा ठीक करती थी, कुछ भी मतलब लाइक ऐसा चीज़ें मैं करती थी। तो मैं हमेशा से मतलब अपने पापा का लड़का बन के रही हूँ। उस सिचुएशन से लड़का आके, क्यों, आप पापा की लड़की बन के रहे हो? नहीं लड़का बन के रही हूँ मैं नहीं, पापा एक ही बात है, आजकल एक ही हो गया। नहीं, आजकल लड़कियां, आपने जो किया शायद कोई लड़का नहीं कर पाता। हाँ वो तो है, तो मैं उस टाइप से रही हूँ, बट उस चीज़ से निकल के अपने आप को प्रॉपर तरीके से ढालना बहुत टफ होता है, बहुत टफ। और जबकि आपको ये भी पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और जब कोई दूसरा इंग्लिश में बात करता है, आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब चूर चूर हो जाता है। नहीं, बट आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद हो या कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपको ये एहसास दिलाया हो कि यार अगर मतलब ये बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊंगी, और कभी आपका मन किया हो कि मैं गिव अप कर देती हूँ या मैं वापस चले जाती हूँ? एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी ना, तो मतलब मुझे पता नहीं था, मेरे पास छोटा नोकिया फ़ोन था, नोकिया 2200 समथिंग कुछ ऐसे ही था ना, छोटा वाला। छोटा सा। तो उसमें मैंने सर्च किया एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस, तो उन्होंने कहा अंधेरी वेस्ट, मैं स्टेशन पे थी हाँ। तो मैंने वहाँ पे आंटी से पूछा, मैंने कहा यार ये अंधेरी से तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, अंधेरी से नाम। तो आंटी ने मुझे बताया नहीं, अंधेरी इज़ वेरी पोर्श एरिया, अच्छा एरिया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ऑटो में गई अंधेरी में, बालाजी के सामने। मैंने कहा यार ये अब यहाँ पे कहाँ रहूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे क्या है, जस्ट डायल चलता था तब। तो मैंने जस्ट पूछा, फिर वहाँ से मुझे एजेंट की कॉल आए, आ जाओ। तो उन्होंने मुझे एक शिफ्ट किया। तो वहाँ पे ना एक रूम में 4 लड़कियाँ थी, और मेरा 6,000 रुपये पर मंथ का रेंट था और 6,000 डिपॉजिट। 1 2 3 4 लड़कियाँ थी। मैं आई, वो ऐसे देख रही थी, मतलब एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड। अब मैं भाई छोटी सी, मैं मतलब अच्छी तो थी, 19-20 साल की थी मैं, आई थिंक 18-19 साल की थी। मैं आई तो वो लोग तैयार हो रहे थे। मैंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो कहती हैं कि हम ऑडिशन देने जा रहे हैं। तो हाँ मैंने कहा मैं भी चल सकती हूँ। ओह शी वांट टू गो ऑडिशन। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो वो कहती है ओके लेट्स गो। तो मैंने कहा मैं चलूँ? कहता हाँ रुक मैं तैयार हूँ। सबने मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, मेरे पास छोटे छोटे कपड़े नहीं थे। तो मैंने क्या किया, पैंट थी मेरी, मैंने ना उसको कैंची से काट दिया। मुझे लगता कि शायद भाई छोटे कपड़े पहन के कहाँ मिलता होगा। तो मैंने हॉट पैंट पहना, टॉप में ऐसे गांठ बांधी है ना, और शूज़ पहने, चल दी। तो मुझे देख के ना वो हंस रही थी कि ना गंवा रही है वो। तो मैं गई, कह रहे यहाँ पे, तो हम लाइन में लगे हुए थे, मैं भी गई। तो उन्होंने प्रोफाइल देना है, तो मैंने कहा प्रोफाइल कैसा? हाय दिस इज़ अर्चना गौतम, दिस हाइट एंड दिस माई प्रोफाइल। मैंने ये दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक लाइन दे दी, मैंने वो लाइन कर दी। दूसरे दिन मुझे मैसेज आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, 3,000 रुपये पर डे पे, 3 दिन का काम है। मैं भैया खुश, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी मुझे ना सीरियल मिल गया मम्मी। मुझे सिर्फ मम्मी बहुत खुश, मम्मी ने बेचारी ने
50 रुपए के लड्डू बांटने का बोला था। मिडिल क्लास फैमिली में तो ऐसे ही होता है। तो मम्मी ने 50 रुपए के लड्डू बांटे। उसके बाद मैं वहाँ गई तो पता चला पंखा हिलाने का काम था। Oh shit! तो मैं मतलब लाइक तो ऑडिशन आपने किस चीज का दिया था फिर? पंखा हिलाने का मेरा डायलॉग भी था। डायलॉग क्या था? मैं पंखा हिला रही थी, स्वामी आपका भोजन लग गया। आपका भोजन लग गया, कृपया करके भोजन कर ले, ठंडा हो जाएगा। तो कहता ठीक है, मेरा जो भी नाम था मुझे पता नहीं। मैं गई और ऐसे जाके उसको अपने हाथ से खाना खिला, बस इतना ही काम था मेरा। यही भोजन खिलाने का काम। Oh shit! भाई कसम ना सेट पे पहुंच के बुरा तो बहुत लग रहा था कि बताओ यार। फिर मैं सोच रही थी यार अर्चना तो मेन लीड कर जूनियर आर्टिस्ट में फंस गई। यार मैं वही पूछने वाली थी, जैसे ना कभी मेरा भी क्या होता था ना, जब अगर ऑडिशन दे दो, शॉर्ट लिस्ट का कॉल आ जाता है, आपकी डेट्स लॉक कर देते हैं, आप अपने फैमिली को बता देते हो, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और फिर नहीं होता तो आपसे ज़्यादा उनको इफेक्ट करता है, बट वो आपको दिखाते नहीं। पर बताया नहीं ना मैंने। हाँ, बट जैसे बताया नहीं है पंखा हिलाने का। मम्मी कहती तेरा सीरियल कब आ रहा है बताना, मैं तो रोज देख रही हूँ। हमारी नानी के यहाँ पे टीवी नहीं होता था, वो बेचारा वहाँ जाती थी, कुट्टी होती है टीवी देख। भाई जब मेरा पंखा हिलाने का सीन आया ना, एक दिन तो पूरा पंखा हिलाने में चला गया। दूसरे दिन भोजन कर लो, सिर्फ उस भोजन कर ले में ना मेरी नानी ने 3 दिन तक भाई। मैंने कहा यार क्या किया था, वो पैसे मिले थे उसका? बहन 3 महीने के बाद 3 महीने टीवी सीरियल में 3 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। अब पता है उससे बीच में मेरे पैसे खत्म हो रहे थे, क्योंकि मैं लाई थी सिर्फ 33,000 रुपये। मेरी मम्मी ने कुछ गहने मैंने गिरवी रखे थे तब। अब क्या करूँ? तो एक लड़की सूरत जा रही थी, तो मैंने कहा क्या करने जा रही? कह रही मैं साड़ी शूट। मैंने कहा मैं भी करूँ? कह रही चल साथ में। तो एक दिन मैं ऐसे चली गई, तो मैंने वहाँ पे कांटेक्ट बना लिए। उन्होंने बोला ठीक है 100 साड़ी चेंज करनी पड़ेगी, हम आपको 6,000 रुपये 100 साड़ी? 100 साड़ी 100 साड़ी 100 साड़ी चेंज करनी पड़ी, 6,000 रुपये देंगे। मैंने कहा यार अब क्या करूँ? पैसे ख़त्म हो रहे थे। एक चांस था मेरा कि घर पे चली जाऊँ, क्योंकि मेरी कंडीशन मतलब मैं बहुत मतलब मेरी कंडीशन थी ही नहीं, मतलब कि मम्मी मुझे 5,000 भेज दे या 10,000 भेज दे, बट मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया, मतलब ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा चलो कर लूँगी। मैंने चौड़े में बोल तो दिया मैं कर लूँगी। फिर भाई 30 साड़ी जैसे हुई, मेरी आंखों से आंसू। मैंने उनको बोला कि भैया अब सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे पैरों को राहत दे दो, क्योंकि 6 इंच की सैंडल, उस पर साड़ी, आपको खड़े होके पोज देना है। मतलब मेरी जो हालत होती थी ना, मतलब जब मैं हिलती थी, और ऊपर से वो लोग ये बोलते थे कि बस बस यार ये तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम मत बुलाना। तो मुझे ऐसा आंसू आ जाते थे। मैं बोलती थी कि सर एक मौका दो ना, वो पहली बार है ना, तो थोड़ा दर्द होता है, बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का ऐसा नहीं करूँगी। मतलब मेरी हालत, जब मैं घर जाती थी ट्रेन में, मेरे पैर ऐसे कांपते थे साड़ी चेंज करके। मतलब मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं 100 साड़ियाँ चेंज करती थी, और जब मुझे 6,000 रुपये मिलते थे, और वो 6,000 रुपये लेके मैं घर जाती थी। तो फिर ये सब शेयर किससे करते थे? जब रोना होता था किसके सामने रोते थे? मम्मी पापा को आप बताते थे? बट मैं कम बताती थी। हाँ कि मम्मी 20 साड़ी 30 साड़ी किया है। मम्मी कहती अच्छा ये तो। मैंने कहा हाँ, फ़ोटो भेज देती, क्योंकि अगर मैंने ये बताया तो शायद मम्मी बोली कि ना हमें ना बनवाना, एक्टर वैक्टर तो यहीं आ जा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। उस टाइम पे मेरा फ्लोर था 17 फ्लोर। मैं 17 फ्लोर पे खड़ी थी, और मैं नीचे थी, मैं जस्ट कूदने ही वाली थी। तभी ना मुझे एक थोड़ा सा ख्याल आ गया कि मम्मी ने तेरे लिए गहने बेचे, तेरे को मुंबई भेजा, सारा चीज़ें, कल को तू मर गई तो तुझे तेरी मम्मी को दूध की थैली के पैसे कौन देगा? तो उस दूध की थैली ने मुझे बचा लिया, और मेरी मम्मी ने मुझे बचा लिया। मतलब मेरा पैर, एक पैर बाहर था, तो मैं मतलब मुझे नहीं पता क्या हो गया था, बट मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकती हूँ कि जब इंसान सुसाइड करता है तो उस सिचुएशन में उसके सामने क्या बीतता है, वो रियलाइज़ मैं आज भी नहीं भूलती वो दिन। मतलब कि जब मैं ऊपर खड़ी थी, मैं जस्ट कूदने वाली थी, और तुम सोचो मतलब एक लड़की की जान और एक 10,000 रुपये
किसी ने मदद नहीं की, आज तक की बात है। आज तक बिग बॉस कर लिया, सारा चीज़ें कर लिया, बाई चांस कभी भी मुझे ज़रूरत, वैसे तो मुझे पड़ती नहीं, बट कभी मुझे ज़रूरत पड़े और अगर मैं दोस्त को भी बोलूँ ना, मैं शॉर्ट ही देती हूँ, मेरा कोई दोस्त नालायक मेरी मदद नहीं करेगा। ऐसे हैं यहाँ मुंबई के लोग। तो इसीलिए ना एक्सपेक्टेशन ही मत करो लाइफ में, सिर्फ अपना काम करो, अपने आप ही देखेंगे। और जब देखेंगे ना, और जब वो तुम्हारे पास आए, तब तुम सालों को लात मार के भगाओ। मतलब सबसे बड़ा धोखा काम के रिलेटेड हो सकता है, किसी भी रिलेटेड, बट सबसे बड़ा धोखा खाया हो? सबसे बड़ा धोखा ये खाया था कि इसी बिटवीन में कोई डायरेक्टर था, उसने मुझे किसी फिल्म के लिए ना प्रॉमिस किया था कि मैं इस फिल्म में तुमको ले रहा हूँ, पक्की बात है। सारा चीज़ें हो गया, सब चीज़ें हो गया। फिर जब वो पिक्चर आई, उसके बाद उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और मैं बस फ़ोन ही फ़ोन करती रही, कुछ अता पता नहीं। जब मूवी आई तब देखा कि जो मेरा कैरेक्टर था वो किसी और को मिला। जब मैं थिएटर में वो पिक्चर देखने गई और जब मेरा कैरेक्टर किसी और को मिला, तो उस वक्त मैं रो रही थी। तो उस वक्त मैं बहुत टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा, कि मुंबई में ना किसी के वर्डिंग की अहमियत नहीं है। अगर आप किसी को बोलते हो कि हाँ आप ले रहे हो, तो बस आप सोचो कि ले लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको ना हर्ट नहीं होना, आपको अपना दिल नहीं तोड़ना। तो मतलब अगर किसी को इंडस्ट्री में आना हो तो ये मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। हाँ। आपको ना अपना पेशेंस नहीं खोना, आपको बस काम करते ही रहना है, पेशेंस नहीं करना है। आपको पहले माइंड सेट कर, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हो, या आपके पापा का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या आपके पास पैसा है, तो सबसे पहले मुंबई आओ, BMW निकालो, अच्छा फ्लैट लो, हाउस पार्टी करो, दोस्तों को बुलाओ और वहाँ पे लिंक बनाओ, या पार्टीज़ में जाओ, पैसा फूंक सकते हो। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट पिच करने का। या फिर अगर आपके पापा का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, या आप मेहनत करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे आके ऑडिशंस देना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और अपने टैलेंट पे भरोसा करना पड़ेगा। बट यार कोई मिलता ही नहीं। जैसे कोई बच्चा आया बाहर से, ठीक है, ना उनके पास पैसे, ना उनके पास ग्रूमिंग के लिए कपड़े, हेयर, मेकअप। जब तक एक जगह से दूसरी जगह रिक्शा में जाओ, आपके बाल, मेकअप तो खराब हो जाता, तो यार कैसे करे? आपके पास अगर जेन्युइन टैलेंट है ना, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो आपको एक ना एक दिन ना कामयाब ज़रूर करेगा। बट आपको लगता है रोका जाता है टैलेंट को? बहुत रोका जाता है, बट क्या फ़र्क पड़ता है। आप ठीक है, जहाँ पे रोका जाता है वहाँ रुको मत, दूसरा रास्ता पकड़ के दूसरी जगह निकल लो। फिर उसके बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे टिकट मिला। हाँ जी। MLA का टिकट मिला। ये मेरे लिए मतलब एक सपने से कम नहीं था, और मुझे तब MLA का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है। मैंने मस्ती में इलेक्शन लड़ लिया, क्योंकि 1 महीना पहले टिकट मिला, मुझे कम वोट मिली। लोगों ने इतना ट्रोल किया, बिकनी गर्ल को टिकट दे दिया गया है, ये क्या सभ्यता है, ये क्या ये देश की संस्कृति है। हिंदू महासभा वालों ने बोला कि अगर ये जीतेगी तो हम गर्दन कटवा लेंगे। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत रोना आया कि ये क्या चल रहा है। जब मैंने बिकनी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो ये हिंदू महासभा जो बोल रही है आज, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। जब मैं बिकनी पहन के रैंप वॉक मैंने किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मलेशिया में मिस कॉस्बो के लिए, तो क्या इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे? तो जब उन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे बारे में पूछा नहीं, तो आज ये लोग क्यों पूछ रहे हैं? यार कपड़ों से तो वैसे भी नहीं होता, पूरे लोग ढके होते हैं और दुनिया भर के गलत काम कर रहे होते हैं। राइट। और मुझे ना आज तक ना एक बात समझ में नहीं आई है, इस भारत की बात समझ में नहीं आई है, जब लड़की जिंदा रहती है और वो स्ट्रगल करती है, तब किसी को नहीं दिखता। और जब वो बोलती है कि मुझे बचा लो, मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है, या पुलिस स्टेशन जाती है और वो कंप्लेंट लिखाती, तब कोई कुछ नहीं करता। जब लड़की का रेप हो जाता है और वो मर जाती है, तो सब लोग धरना पे उतर जाते हैं, अरे उस लड़की के साथ ये हुआ है। अरे जब वो जिंदा थी तब वो तुमको ये सब बताती थी, तो तब तुम कहाँ थे? कभी आपके साथ किसी ने कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की हो, या आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की हो? मैं जब इलेक्शन लड़ रही थी, तो मेरे घर पे कुछ लोग आए थे, मैं बता नहीं सकती कौन थे। तो उन लोगों ने जो हरकत की थी, जो चीज़ मेरे साथ की थी और जो चीज़ मेरे भाई के साथ की थी, मैंने आज तक वो चीज़ किसी को नहीं बताई और ना मैं बताना चाहूँगी। उस टाइम पे मैंने ठान लिया कि अब ना एक्टर तो बनना ही बनना है, नेता भी बनना है। क्योंकि ये आ चुका था मेरे मान पर कि ये किसी लड़की को ऐसा कैसे कह सकते हैं। और एक और इंसिडेंट था जब आपके फादर को और आपको दोनों को इल्ट्रेट किया था। हाँ, आप देखो कि मतलब उस टाइम पे ना मैं काँप गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मॉब लिंचिंग मतलब
कि पब्लिक में किसी इंसान को मार दो और फिर उसके बाद उसका कोई केस नहीं होता। वही चीज़ मेरे साथ सेम होने वाली थी अशोका रोड पे कांग्रेस कार्यालय के बाहर। वो जिंदा लड़की, मैं जिंदा बच गई और मैं बता रही हूँ कि मेरे पे ये आक्रमण किसने करवाया, ये हमला किसने करवाया है, बट सबूत चाहिए। अरे जब वो लड़की खुद बता रही है कि उसकी ऐसे बात हुई है, इन लोगों ने किया है, बट क्या है, पावर। उस इंसान के पास पावर थी जो आज तक कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद में यही चिट्ठा जो वो वहाँ पे मुझे पीटा था, वही चिट्ठा बाद में निकलेगा कि देखो वो लड़की बता रही थी तुमने नहीं मारा। अरे तो मैं तो मर गई ना भाई, अब क्यों कर रहे हो तुम लोग, अब क्यों लड़ रहे हो? मैं जब जिंदा थी तब लड़ो ना, तब लड़ो तुम मेरे लिए। तो मैं ना इस दुनिया को समझ चुकी हूँ, मैं इस मुंबई को समझ चुकी हूँ, मैं इसके पूरे भारत को समझ चुकी हूँ। मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि मैं बता नहीं सकती। एक सिचुएशन था कि कुछ मुझे नहीं पता वो पुलिस था क्या था, उन लोगों ने मुझे एक पूरे रूम में बंद करके रखा था 15 दिन तक, और मुझे पता नहीं, ना मेरे पापा से बात करवाने दिया था ना कुछ दिया था। फिर जब मेरे पापा से बात हुई थी, मेरे पापा कह रहे इनकी बैंड बजाऊंगा, बट उस वक्त मैंने खुद मना कर दिया कि पापा छोड़ो। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें भी हुई हैं। क्यों मना किया आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फालतू की चीज़ें हों, फालतू के लफड़े हों या फालतू की चीज़ें, मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि भाई मुझे नेता बनना है, और मुझे ना जो लड़कियाँ इस ट्रैप में फंसती हैं या ऐसी सिचुएशन में फंसती हैं, उन लोगों के लिए मुझे भला करना। और उस टाइम पे जब मैंने कंप्लेंट करवाई थी तो पुलिस वाले हंस रहे थे मेरे ऊपर, कह रहे थे ये साउदर्न इंडिया चल रहा है क्या। तब मैंने लाउड करके बोला था, मैंने कहा क्या लड़की आती है और वो आपको पूरा स्टोरी बताती है, तो वो क्या फिल्म का स्टोरी होता है क्या? आप इतने ही पुलिस वाले बनते हैं ना, CCTV फुटेज जाके चेक करा लो। तो ये इंसिडेंट मेरे 2 बार हो चुका है। और उस वक्त मैं बता नहीं पाई उन लोगों को कि भाई मेरा एक बार फ़ोन चेक करो, मैं यहाँ बाय मिस्टेक चीज़ें आई हूँ, बट किसी ने भी नहीं सुनी। मैं एक बार पापा से बात करना चाहती थी, किसी ने नहीं बात करवाने दी। फिर उस बार जब उन्होंने देखा कि हाँ मेरा ये सारा चीज़ें सही है, तो ये जो मुंबई के जो जुहू में जो बैठते हैं SP हैं शायद, SP है कमिश्नर, वो कमिश्नर तो नहीं, SP है शायद, पूरा जुहू सर्कल पे काफ़ी पुलिस आई थी और वहाँ पे मैंने सब बताया था, उन सब ने मेरे लिए ताली बजाई थी और उन्होंने बोला था कि अगर आप जैसी लड़की हो गई ना तो मतलब कुछ नहीं है। और आपको पता है वो जो मुझे किडनैप करके लेके गया था, मैं उसका पैर पकड़ रही थी और वो मेरे ना यहाँ पे ना लात मार रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी। और मैं ना जब वो भाग रहा था, मैं गाड़ी में ऐसे कर रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद करो। लोग क्या सोच रहे थे, मैं पागल हूँ। मतलब मैंने इसी टाइप का ड्रेस पहना हुआ था तो मुझे सोच रहे थे लोग पागल हूँ। किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऑटो वाले नहीं रुक रहे थे, वो भाग चुका था। मेरा भाई मेरे साथ था। इतना मुश्किल था फिर भी डटे रहे, क्यों? क्योंकि यार मुझे ना कायर नहीं बनना था, मुझे ना इंस्पिरेशन बनना था। मेरे मेरठ की लड़कियों का, मेरे UPO की लड़कियों का और उस छोटे से टाउन की लड़कियों का जो कुछ लाइफ में करना चाहती है और कर नहीं पाती। उनके मम्मी पापा रोक लेते हैं, उनका हस्बैंड रोक लेते हैं, उनके भाई रोक लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हो, चाहे वो कैसी भी कलर की हो, चाहे वो काली हो, गोरी हो, नाटी हो, कैसी भी हो, उनका खुद का एक सपना है। चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो गए हो, उनका खुद का सपना है। और मैं सारी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि अगर उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे भी होते हैं, अगर वो टिकटॉक बनाना चाहती हैं या रील बनाना चाहती हैं तो वो बनाएं, क्योंकि उनमें उनकी ख्वाहिश है। अगर वो कुछ काम करना चाहती है घर बैठे बैठे, चाहे सिलाई करना चाहती है या पार्लर खोलना चाहती है, तो वो करें। तो उनमें उनके पतियों को साथ देना चाहिए। तो मैं उन लोगों की इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। तो अर्चना, अभी आपने मुझे कहा कि आप पॉलिटिक्स भी आपने परस्यू की और एक्टिंग भी, तो पॉलिटिक्स और एक्टिंग की पॉलिटिक्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है? मुझे लगता है सिमिलैरिटी में दोनों फेक है। मतलब सीरियसली वहाँ पे भी चमचागिरी करनी होती है इंडस्ट्री में भी, और यहाँ पे भी। आप जितनी ज़्यादा चमचागिरी करोगे उतनी ज़्यादा आप आगे जाओगे। क्योंकि आजकल देखो टैलेंट में ना, अगर मैं टैलेंट की बात करूँ पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री में, जैसे 100% है तो आई थिंक शायद 90% चमचागिरी से ही लोगों को काम मिलता है। यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। आपको अगर पद चाहिए तो वहाँ पे भी आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी। कितने सारे उदाहरण हैं आसपास, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी वरना लंका लग जाएगी। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री में। बट जो 10% जो टैलेंटेड लोग हैं, जब वो नेता बनते हैं ना और जब वो हीरो बनते हैं, तो फिर वो सबकी लंका लगाते हैं। चाहे इंडस्ट्री में देखो ना,
राजकुमार राव, उनका नाम ले सकती हूँ, टैलेंटेड एक्टर है, कोई चमचागिरी नहीं, कुछ नहीं। और भी विक्रांत मैसी, खुद के दम पे Correct. मेहनत से यहाँ पे, तो वो चीज़ है। ऐसी अगर मैं उनकी बात करूँ, मतलब वहाँ की बात करूँ, पॉलिटिक्स में की मैं बात करूँ, जिसे कहते हैं कि मास लीडर, मायावती जी, हाँ जी। किसकी चमचागिरी नहीं, कुछ नहीं, सीधा, तो दोनों को मैं सिमिलर ही मानती हूँ। तो ये ऐसा है। बिग बॉस कैसे आपने Big किया Boss और कैसे बिग बॉस मिला? कैसे मिला आपको और क्या जर्नी रही है बिग बॉस की? मैं बताती हूँ बिग बॉस कैसे मिला। एक्चुअली मैं ना, जब मुझे टिकट मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। हाँ जी। मतलब मुझे ना सोने का भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे घर पे ना आए दिन मीडिया, NDTV, ये वो, मतलब सारा मीडिया, क्योंकि उनको कंटेंट मिलता था और मेरा चलता था। तो मैं इतना ट्रोलिंग हो गई थी, जैसे मैंने बोला बिकनी गर्ल पे, और प्रियंका दीदी ने भी मेरे लिए बहुत बोला था कि भाई क्यों, मतलब आप लोग ऐसा करते हो, एक लड़की लड़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है। तो उस वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो वो एक चीज़, क्योंकि मैंने 26 साल की उम्र में MLA का इलेक्शन लड़ा था, आई थिंक शायद सबसे कम उम्र मेरी थी, क्योंकि 25 साल में आपको टिकट ही नहीं मिलता, 25 साल के बाद आपको टिकट मिलता है। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था तिरुपति बालाजी का, जहाँ पे उन लोगों ने मुझे गोदी में पकड़ के मुझे मंदिर से बाहर फेंका था, और वहाँ पे मैं लड़ रही थी। तो वो चीज़ मेरी और ज़्यादा वायरल हुई और थी, क्यों फेंका था? क्योंकि मैंने कहते हैं ना स्टैंड लिया। वहाँ पे वो लोग 10,000 रुपये चार्ज करते तिरुपति बालाजी में दर्शन करने का। तो मैं थे, हम लोग 6 लोग थे, तो वो लोग बोले कि हम 10,000 का डिस्काउंट देंगे, यानी 50,000 आप दो, 10,000 का वो। तो मैं उनसे इसी बात पे मेरी बहस थी कि क्यों तुम लोगों ने भगवान को भी पेड़ बना दिया है क्या? मतलब भगवान तो ऐसे हैं कि कोई भी दर्शन कर सकता है, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बहुत गलत है, करप्शन चल रहा है और कोई बोल नहीं रहा। इस बात पे उन लोगों को आया गुस्सा और उन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया था। तो वो चीज़ पे मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई और मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई। तब मुझे कॉल आया बिग बॉस का कि आप बिग बॉस में इंटरेस्टेड हो। तो पहले तो था कि हाँ, क्या रिएक्शन था पहले? पॉलिटिक्स भी है, ये भी है, और मैंने ये सुना था बिग बॉस सबकी मतलब लंका लगा देते हैं, मतलब इमेज खराब कर देते हैं। मैंने कहा यार वैसे भी कौन सा ठीक है इमेज इतने सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ चली जाऊंगी तो और ट्रोल हो जाऊंगी। खोने के लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, मतलब बैड पब्लिसिटी इज अ गुड good पब्लिसिटी। publicity, as long तो as मतलब मैं अपना माइंड बना के गई थी कि भाई ठीक है, चलना है, मतलब चलना है। तो मैंने फिर पूछा भी अपनी पार्टी से, तो उन्होंने बोला ठीक है, बट ध्यान रखे कि भाई हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं गई भाई, मैं तो सोच के गई थी कि ये मेरी मतलब लाइक इमेज ख़राब करेंगे, ऐसा है। क्योंकि नोन मतलब क्या होता है कि कलर, आप अगर आप कलर फेस हो तो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है कि भाई ठीक है। मेरा तो ना कोई माई बाप ना कोई फेस था, तो मैं चली गई ऐसी मुँह उठा के। फिर जब बाहर आके देखो, मैंने कहा यार बड़ा प्यार मिल रहा है यार, बड़ी सेल्फी लिए जा रहे थे और लोग बोल रहे हैं कि हमने बिग बॉस 16 आपकी वजह से देखा। हमको तो वेट होता था आपका अगला एक्शन क्या है। मैंने कहा यार ये तो मतलब एक चमत्कार हो गया। स्क्रिप्टेड होता है कि एकदम real नहीं, होता है? स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो करना है आपको मतलब खुल के करो, मतलब ऐसा होता है। और कैसा था सलमान सर के साथ? बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है ना, मतलब मैंने सच में सोचा नहीं था कि मतलब मुझे इतना प्यार मिलेगा। मेरी शायद पूरे बिग बॉस में 1 या 2 बार डांट पड़ी है, अदरवाइज मेरी डांट भी पता है क्यों पड़ती थी, मुझे नहीं पता भाई, मेरी लैंग्वेज ऐसी। हाँ जी। मैं यूपी से आई हूँ और यूपी में ठेठ बोली जाती है, हरियाणा में। तो उनको लगता था कि शायद मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ या बहुत कर रही हूँ, बट नहीं। तो मैं उस बात पे डांट पड़ती थी कि तुम अपनी बोली ठीक करो। मैंने कहा तूने भसड़ बना दिए, समझ रहा है क्या, ये वो है, तो ना इस तरह से। और मैं जो लड़ाई करती थी ना, किसी को समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 2 आवाज़ निकलती थी मेरी। तो उसमें भी लोगों को मतलब पहले तो लगा होगा इरिटेशन है ये, फिर ना लोगों को मेरी आवाज़ की आदत हो गई कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ दी है। और एक लड़की मेरी लाइफ में आई थी, वो भी एस्ट्रोलॉजर थी, उसने बोला था एक दिन आपकी खुद की आवाज़ ही आपकी पहचान बनेगी। और यही एक चीज मुझे पूछनी थी कि पहला लाइफ का एक्सपीरियंस विद एन एस्ट्रोलॉजर खराब था। बॉस के यार ये क्या है, क्या है? हाँ, ठीक है कि ये बोल दिया कभी मिलेगा तो मैं मारूंगी, वो रोड पे बैठा था। और अब आप बिना अपने एस्ट्रोलॉजर के कुछ भी नहीं करते। राइट, जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भैया आप मंत्री तो बन के ही रहोगे, चाहे रहोगे। कुछ हो जाए, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो मैं बस वेट कर रही हूँ, जब मैं मंत्री बनूंगी ना, जिसने मेरी मदद नहीं की, मेरे दोस्तों ने, उनके सबकी बैंड बट जैसे बिग बॉस किया है ना, फेमस हो गए, उसके बाद लोग चेंज हो जाते हैं जो आपके आसपास वाले होते हैं, मेरठ से बहुत पता लग जाता है मतलब कि यार, रिश्तेदार
रिश्तेदार भी चेंज हो जाता है। मतलब मैं अपने रिश्तेदार में नाम नहीं लेना चाहूँगी, मतलब कभी जैसे उनके घर पे मैं चली जाती थी तो मतलब ऐसा मुंह बनाते थे। आज ना मेरी मम्मी पापा को बोलते हैं अरे आशु कब आएगी, मेरे घर का नाम आशु है, तो आशु कब आएगी, उनको घर पे लाना, खाना खिलाएंगे, ये वो। तो मैं देखती हूँ कि बताओ जब इंसान कामयाब हो जाता है तो मतलब कितना चेंजेस लाइफ में आ जाते हैं। और खतरों के खिलाड़ी कैसे था? बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस था मेरा। एक्चुअली क्या था जब मैं पहुंची ना तो वहाँ पे जैसे बहुत लड़कियां थी, 3-4, जैसे रूही थी 6 फीट है, अंजुम थी 6 फीट, अंजलि 6 फीट, लड़के भी थे, ठीक है। तो मैं कहती यार भैया मैं तो चुईया सी हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये तो भाई ठाड़ी ठाड़ी लड़कियां हैं हमारे मतलब हमारे गांव में, मतलब हमारा हाँ ये तो ठाड़ी ठाड़ी लड़कियां हैं। मैं मम्मी से बात करी, मम्मी यहाँ तो 6-6 फीट की लड़कियां आई हैं, ठाड़ी ठाड़ी आई हैं। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं तू बस कर लियो जैसे भी है। बट हाँ मेरे हाइट से मुझे खतरों के खिलाड़ी में पता चला मुझे कि मुझे हाइट का फोबिया है। मुझे पता ही नहीं था लाइफ में, मुझे भी हाइट का फोबिया, मुझे बहुत डर मुझे लगता है, पता मैं नहीं नीचे था, देख सकती, मुझे चक्कर फोबिया आता का है। मतलब ही नहीं पता था। मेरे को एरोप्लेन का भी है, हाइट क्योंकि का मुझे पानी का है। मुझे वही मतलब मुझे वो लगता है कि बिकॉज आई फील हाइट में आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है, हाँ। इसलिए आपको डरे रहते हो। नहीं पानी का तो मुझे नहीं है, बट मुझे मुझे भी नहीं हाइट है। का है। मतलब मुझे भी हाइट height पे का है। जाके मेरे पैर ऐसे कांपने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए और दिल धड़कने लगा। मैंने कहा यार, तब मुझे पता चला वो दिस इज फोबिया, समझ रहे हो। तो फिर ये उसके भी कोई बाद चीज होती है। सुनो, उसके बाद में जो ठाड़ी ठाड़ी लड़कियां थी वो सब स्टार्टिंग में निकल गई। मैं बची सच में, अगर मुझे दस्त नहीं होते ना, मेरे लास्ट में जब मेरा टॉप 5 में जाने का जरिया था दस्त, लूज मोशन, देख भाई मेरी ऑडियंस हिंदी है, जुलाब, जुलाब, उसको जुलाब भी बोलते हैं, दस्त भी बोलते हैं और लूज मोशन भी बोलते हैं। करेक्ट। तो अगर मुझे फूड पॉइजन ना होता हाँ। तो शायद मैं टॉप 3 में बैठी होती। प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद। और मुझे पता मुझे गुस्सा क्यों आया, क्यों? मैंने एक तो मैं 4 घंटे बैठ के हॉस्पिटल में ड्रिप लगवा रही हूँ और तुम लोगों ने ड्रिप मेरा शूट नहीं किया। भाई वो भी तो कंटेंट है ना, लोगों को पता तो चलना चाहिए भाई मुझे जुलाब हो गए हैं मुझे लूज मोशन हो गया, वो तो तुमने दिखाया नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना सफर यही 5 तक ही था। बट आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं फिर लाइफ में ना एक चीज़ सीखी हूँ वहाँ से कि आप बॉडी में या कैसे भी आप तंदुरुस्त हो सकते हो, वो मायने नहीं रखता, आपको तंदुरुस्त होना पड़ता है दिमाग से। क्योंकि यही चीज़ है, मतलब आपने अगर अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया ना आप कुछ भी कर सकते हो। तो तब मैंने खतरों के खिलाड़ी में ये चैप्टर सीखा अपनी लाइफ में कि चाहे कितना भी सुंदर इंसान हो, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कोई मायने नहीं रखता आपके टैलेंट पे। और कभी डिप्रेशन और मतलब इतना मतलब तो कैसे डील किया? बहुत मतलब मेरे को पहले एक चीज पूछने के पता भी था कि डिप्रेशन होता है, जैसे हमारे घर पे हमने बोला हमको नहीं पता था क्योंकि हमको होता था कि घबराहट हो रही है। अब घबराहट को टर्म देना बहुत मुश्किल है। अब जाके पता चला कि अच्छा वो घबराहट नहीं थी, वो बेसिकली एक एंजाइटी थी या डिप्रेशन था। बट आपको पता था कि डिप्रेशन है? ये डिप्रेशन नाम का बीमारी मैंने कहाँ सीखा? बिग बॉस के अंदर। अच्छा तो मतलब वो अभी पता चला है बेसिकली। हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक सीखा मैंने, डिप्रेशन सीखा मैंने, एक और चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। तब मुझे अच्छा है इस नाम की बीमारी है ये, मतलब अगर आप चीज़ें सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो तो यानी डिप्रेशन में हो आप। तो वो तो मेरे को बहुत बार होता था, बट अभी भी होता है। बट फिर मैं पता डिप्रेशन जब मुझे होता है मैं क्या सोच लेती हूँ, अरे यार मंत्री बनूंगी। यार ये जो लड़कियां आती है स्ट्रगल करती है, अगर कोई ऐसी लड़की है जो मेरठ या कोई भी छोटे टाउन भारत के रहती है और वो सोचती है कि यार मुझे भी बॉलीवुड तक पहुंचना है, मुझे भी एक्टिंग करनी है, बट उनसे हो नहीं पा रहा और वो सोचते हैं कि यार अर्चना ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए ये कि कभी ना अपनी उम्मीद मत छोड़ो, आप आओ, एटलीस्ट ट्राई करो कि कल अगर आपको बुढ़ापा आ जाए या आप उस स्टेज में पहुंच जाओ तो आप जब पीछे जाओ तो आप ये ना सोचो कि यार मैं ये कर सकती थी, यार मैं ये कर सकती थी बट मैंने क्यों नहीं किया, काश मैं उस वक्त ये कर लेती। तो जो ये काश और ये कर जो शब्द है दो,
इस चीज़ का ना अफसोस ना हो। बट मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने ना कभी अपनी लाइफ में काश नहीं रखा, कभी अफसोस नहीं रखा, जो है मुंह पे है। मैंने कभी अपने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं जो भी, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं अपनी लाइफ में सोचती होती ना, तो शायद बिग बॉस में भी मैं उन लोगों की तरह खेल रही होती जो डर डर के खेल रहे थे। बट मैंने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही करूँगी। और मैंने अपने लिए वहाँ पे भी स्टैंड लिया। और जबकि लोग बोलते थे अरे यार नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं है, बट मैंने अपनी इमेज की नहीं चिंता करके जो किया, अपने लिए स्टैंड लिया। इनफैक्ट लड़ी भी हूँ, खुद के हक के लिए भी लड़ी हूँ। बट मुझे बिग बॉस का फॉर्मेट कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बट मैंने अपने लिए चीज़ें की। अगर मैं अभी आपको कहूँ 10-15 साल पहले चले जाओ, हाँ, मेरठ वाली अर्चना, आज वाली अर्चना मेरठ वाली अर्चना को क्या कहेगी? मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत स्ट्रगल किया है उस अर्चना ने। और जो जितना भी सहा है ना, जितना बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत तकलीफ़, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी चीज़ें मैंने सही है। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ये मुकाम मिला, और जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना बहुत मज़ा है। मतलब समझ रहे हो आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, फिर जब वो बन जाता है ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी लाइफ में भी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ना बहुत वो होती थी कि मतलब सबकी बॉयफ्रेंड होते हैं, सबके गर्लफ्रेंड होते हैं, मेरा तो ऐसा है ही नहीं कि। और इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट जब बिग बॉस में मैं जब रोती थी कि मेरे को आज तक किसी ने गुलाब नहीं दिया, और फिर सलमान सर ने मुझे गुलाब दिया था, पहला गुलाब। सोचो, पहला गुलाब आपको सलमान खान ने दिया। हाँ, फिर कार्तिक आर्यन ने गुलाब दिया, फिर बादशाह ने गुलाब दिया, फिर मिक्का सिंह ने, मतलब बैक टू बैक सब लोग मुझे गुलाब। अनिल कपूर तो मेरे लिए पेंटिंग लेके आए थे गुलाब की। वाह, बड़ा गुलाब ले, गुलाब ले। मुझे पता है हम ख़त्म कर रहे हैं, बट मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। जो हमने 1.5-2 घंटा बात की, आपकी आंखों में ना बार बार पानी आता है हाँ, बात करने के टाइम, और फिर आप कंट्रोल कर लेते हो। मैं ना बहुत कंट्रोल करती ये क्यों? मतलब ये क्या सोचते हो, ये क्यों हो रहा है? मतलब 5 से 6 बार ये चीज़ हो चुकी है। एक्चुअली जब तुम लोग मुझसे पूछते हो ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इमेजिनेशन करने लगती हूँ। तो जब आप लोगों ने मुझसे मेरी सिचुएशन पूछी ना, उस वक्त मैं वहीं पे चली जाती हूँ। जैसे मैंने सुसाइड वाली बात की थी, तो मैं वहीं चली गई। बट मैं अपने आप को ना कायर नहीं समझती, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। तो मैं ना वो चीज़ें रोक के अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग फील कराती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वो चीज़ें मैं क्यों रोऊँ? वो पास्ट था, मैं पास्ट के लिए क्यों रोऊँ? आप शायरी भी करते हो ना? हाँ, तो सुनाओ, चलो बताओ। एक आध तो सुना के जाओ। चलो ठीक है, मैं सुनाती हूँ। हमसे रूठे रूठे से लग रहे हो जनाब, क्या बात हो गई। वाह। हमसे रूठे रूठे से लग रहे हो जनाब, क्या बात हो गई। हमसे नाराज हो गए या फिर किसी और से कहीं और मुलाकात हो गई। आपको पता नहीं है, जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपने आई थिंक काफ़ी लोगों को जाने अनजाने में इतना इंस्पायर कर दिया होगा आपकी कहानी से। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ, आपसे लोग इतना रिलेट करेंगे क्योंकि ये घर घर की कहानी है, ये हर बच्चे की कहानी है, हर उस जन की कहानी है जो शायद स्मॉल टाउन से उठ के, और स्मॉल टाउन में मतलब क्यों कहते हैं, जो शायद ऐसी सिटीज़ से उठ के आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता घर पे, बट उनके सपने बड़े होते हैं, बट और वो सोचते हैं यार ये होगा नहीं होगा। तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल हो कि होगा, आप यहाँ पर बैठे हो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया है चीज़ों को। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे भी, जैस्मिन से भी और सिकंदर से भी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि Please फिर आप करिएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।